हेलो स्टूडेंट, आज मैं आगे बताऊंगी आपको एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से अगर हम देखें कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस को अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। इट मीन्स कि हमें क्या देखने को मिलेगा अगर हम एसिड और बेस को वाटर में डाल दें। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप एसिड रहा या बेस रहा, जब आप इनको पानी में डालोगे यानी कि वाटर में जब आप डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, वही क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एसिड इन वाटर सॉल्यूशन डिसोसिएट एंड गिव एच पॉजिटिव आयन। एसिड वाटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने के बाद क्या देता है, आपका एच पॉजिटिव आयन देता है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड। लेकिन व्हेन बेस डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन प्रोड्यूस OH आयन, लेकिन अगर आप बेस को डिजॉल्व करेंगे तो क्या देगा, OH आयन देगा। तो यही आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन है कि जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तब भी ये वाली बात बताई थी कि जब आपका एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो OH आयन देता है, लेकिन जब आपका बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो OH आयन देता है। यही आपके आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल, अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं एसिड की बात करूँ तो HCl हो गया, ठीक है, और अगर मैं बेस की बात करूँ तो NaOH हो गया, ठीक है। जब मैं इसको डिजॉल्व करूंगी तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, और जब इसको डिजॉल्व करूंगी तो ये क्या देगा, OH नेगेटिव देगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। लेकिन आपका होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, कहते हैं ना हम कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। भाई हम कैसे पता कर पाते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, क्या मेजरमेंट क्या होता है इस चीज़ का, कैसे कह दें कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। देखिए होता क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात यहाँ पर ये हो रही है, जो आपको ये तो पता है कि जो H आयन देता है वो एसिड, ये चीज़ तो पता है। लेकिन जो जितनी ज़्यादा H आयन देगा, जो एसिड जितनी ज़्यादा H आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जो जितने कम H आयन देगा वो क्या है, उतना ही वीक एसिड है। वो क्या है, उतना ही वीक एसिड है। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका एसिड है अच्छा खासा, सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए, ठीक है, आपके पास एसिड है, प्योर एसिड है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, केवल एसिड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका H आयन देगा। मान लीजिए कि मैंने उसमें वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है, वाटर मिक्स करने के बाद क्या होगा, आपकी जो H आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी H आयन देने की पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के पता ये निकला कि अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर दें तो वो और भी क्या बन जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। कुल मिला के स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो आपके मोर OH आयन दे, सॉरी H आयन, जो मोर H पॉजिटिव आयन दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और जो आपका लेस H आयन दे, जो आपका लेस H आयन दे वो आपका वीक एसिड, ठीक है। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पर HCl ले लूँ, HCl, HNO3, H2SO4, ये जितनी भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एक्सेट्रा लगा लीजिए आप, ये आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, ठीक है, किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड के। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड की तो आपका एसिटिक एसिड CH3COOH आपका वीक एसिड है। कुल मिला के ये H आयन कम देगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वीक एसिड है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर एसिड और यानी वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और वीक एसिड के। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात बताई जाए
कि ये तो एसिड की बात थी, हम बेस के बारे में कैसे पता करेंगे? बेस के बारे में भी आप सिमिलर वे में पता कर सकते हैं। बेस क्या होंगे? जो ज़्यादा OH आयन देंगे, जो आपके ज़्यादा OH आयन देंगे वो क्या होंगे? आपके स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके आगे देखिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ एसिड की जगह मैंने बेस कर दिया तब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपका एसिड की जगह बेस कर दिया, तब आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ क्या है आपका वीक बेस। ठीक है, कुल मिला के पता हमें क्या चला कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा एच आयन देगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? वो ज़्यादा OH आयन देगा, क्योंकि बेस की तो डेफिनेशन ही यही है कि जो OH आयन देते हैं वो बेस। तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो आपका मोर OH आयन दे, जो क्या करे आपका ज़्यादा OH आयन दे, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। लेकिन जो आपका लेस OH आयन देगा उसको हम क्या कह सकते हैं? वीक बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जो ज़्यादा OH आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और जो कम OH आयन देगा वो वीक बेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग में आपका NaOH आ जाता है, ठीक है, आपका KOH आ जाता है, ठीक है, और वीक में क्या ले लेंगे आप? वीक में ले लीजिए आप यहाँ पर NH4OH ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमें ये पता चला कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है। इसके आगे आप क्या एसिड बेस और सॉल्ट में आप आगे देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और इस चैप्टर में और भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए आप बने रहिए लाइट्स न्यू केमिस्ट्री चैनल पर। इसके बाद पता है मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ pH स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में? pH स्ट्रेंथ के बारे में, कि अगर एसिड है तो उसकी pH कितनी होगी, बेस है तो उसकी pH कितनी होगी, अगर वो न्यूट्रल है तो उसकी pH कितनी होगी। इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगी, जिससे आप क्या पता कर पाएंगे? स्ट्रेंथ पता कर पाएंगे कि भाई ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। तो बने रहिए इसी तरीके से लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल पर। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।